बड़ी अंधेरी रात थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक राघव की खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। उसने धीरे धीरे खिड़की खोली और देखा कि बाहर कोई नहीं था, परंतु जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। राघव ने कागज उठाया और उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर तुम अपने पिता की गुमशुदा अंगूठी वापस पाना चाहते हो तो आधी रात को गांव के पुराने पेड़ के पास आना। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह कौन हो सकता है? लेकिन अपने पिता की अंगूठी की याद ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया। राघव चुपचाप अपने घर से निकला और गांव के पुराने पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, पर हर बार सिर्फ अंधेरा ही नजर आया। जब राघव पुराने पेड़ के पास पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। तभी अचानक उसे पेड़ के पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, राघव, यहां आओ। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे पिता की अंगूठी मेरे पास है, परंतु उसे पाने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। राघव ने डरते हुए पूछा, क्या काम? बूढ़े आदमी ने एक छोटा सा संदूक निकाला और कहा, इसे गांव के मंदिर में जाकर खोलो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। राघव ने संदूक लिया और तेजी से मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने संदूक खोला और उसमें से एक चाबी निकली। साथ ही एक और पत्र मिला, जिसमें लिखा था, अंगूठी तुम्हारे घर के आंगन में जमीन के नीचे दबी हुई है। राघव जल्दी से घर पहुंचा और आंगन में खुदाई करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटा सा बक्सा मिला। उसने बक्सा खोला और उसमें उसके पिता की अंगूठी चमचमाती हुई मिली। राघव ने राहत की सांस ली। तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे साहस और धैर्य ने तुम्हें यह इनाम दिलाया है। राघव ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा और देखा कि वह आदमी धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। उस रात राघव ने सीखा कि जीवन में साहस और धैर्य का कितना महत्व है।